अभी हम पढ़ने वाले हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है किसके अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसका एक हम पार्ट पढ़ेंगे छोटा सा। मतलब हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, हम कर रहे हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो हम शुरू करते हैं। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम। तो ये बोलता है कि अगर आपके पास कोई प्लांट है चाहे कोई एनिमल है, ठीक है, हम यहाँ पर वैसे बात करेंगे प्लांट्स के बारे में, तो उनकी लाइफ के अंदर ना हमेशा दो फेज आते हैं। अगर कोई भी प्लांट है तो देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर आपने घर में ना कोई ट्री प्लांट किया, सपोज जामुन का आपने ट्री प्लांट किया, ठीक है, तो क्या होगा, या फिर आप मैंगो का प्लांट ले लो, प्लांट किया आपने, जब तक वो प्लांट ग्रो हो रहा है और उसके ऊपर फ्लावर्स नहीं आए, तब तक उस प्लांट की लाइफ की फेज कहलाएगी जुवेनाइल फेज या फिर वेजिटेटिव फेज। ठीक है, जब तक उसमें फ्लावरिंग नहीं शुरू हुई है तब तक वो उसकी फेज कहलाएगी जुवेनाइल फेज या फिर वेजिटेटिव फेज। जैसे ही उसके अंदर फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी तो तब उसकी लाइफ का फेज कहलाएगा रिप्रोडक्टिव फेज, यानी कि अब वो फ्रूट्स प्रोड्यूस करेगा, फ्लावरिंग करेगा, तो उस फेज को हम क्या बोलेंगे, उस प्लांट के रिप्रोडक्टिव फेज। अब समझो, जुवेनाइल फेज एंड वेजिटेटिव फेज एक ही है, रिप्रोडक्टिव फेज तो दो फेज आती है किसी भी प्लांट की लाइफ के अंदर। ठीक है, अगर कोई आपका बड़ा प्लांट है आपके पास में तो हम बात करेंगे कि उसके अंदर फ्लावर्स और फ्रूट से हमें पता चलेगा। अगर आपके पास में ऐसे प्लांट है जिसके अंदर फ्लावर्स नहीं बनते तो वहां पर हम गैमीट के फॉर्मेशन के हिसाब से देखेंगे कि जब उसके अंदर गैमीट्स बनने शुरू हो जाएंगे यानी उसकी क्या आ गई, रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, देखो, तो रिप्रोडक्टिव फेज हम किसको बोलते हैं, एंड ऑफ जुवेनाइल फेज बोलते हैं, यानी कि जब आपकी जुवेनाइल फेज खत्म होने वाली हो जाए तो कौन सी फेज शुरू हो जाती है, रिप्रोडक्टिव फेज। शुरू में जुवेनाइल फेज होती है, उसके बाद में कौन सी आती है, रिप्रोडक्टिव फेज। अब मैंने यहाँ पे दो प्लांट के एग्जाम्पल लिए हुए हैं, एक है बैम्बू प्लांट और दूसरा प्लांट है स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना। स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना नाम के प्लांट को तो कभी मत भूलना, मतलब कि बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। तो कई प्लांट्स ना ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही फ्लावरिंग करते हैं और फिर डाई हो जाते हैं, यानी कि बैम्बू के कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं, या बैम्बू के मतलब काफी सारे स्पीसीज हैं जो 50 से 100 साल के अंदर सिर्फ एक ही बार अपनी लाइफ के अंदर फ्लावरिंग करते हैं और क्या हो जाते हैं, उनकी लाइफ साइकिल वहीं पर ही खत्म हो जाती है। एक एग्जाम्पल तो इसका हमसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना। स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना, इस नाम को रट लो, इसका कॉमन नाम होता है नीला कुरंजी। नीला कुरंजी भी हम बोलते हैं कि इसके ऊपर क्या आते हैं, ब्लू कलर के फ्लावर्स आते हैं, ब्लू पर्पल कलर के। स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना, नील कुरंजी, यानी ये 12 साल के अंदर सिर्फ एक बार ही फ्लावरिंग करता है। 12 साल के अंदर इस वाले प्लांट के ऊपर सिर्फ एक ही बार क्या होती है, फ्लावरिंग होती है। जो नीलगिरी हिल्स है हमारे इंडिया के अंदर वहां पर मिलती है, ये वहां पर ये प्लांट मिलता है, यानी कि कौन सा वाला एरिया आपका, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु वाला जो एरिया है वहां पर नीलगिरी हिल्स है और वहां पर ये प्लांट मिलता है स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना का, जिसके ऊपर 12 साल में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग आती है। एनसीईआरटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन आपके पास दी हुई है जिसके अंदर ये एग्जाम्पल है। अच्छा, ये वाला पॉइंट भी हमने कर लिया। अब एक पॉइंट और दिया हुआ है यहां पर इस वाले चैप्टर के अंदर कि, अच्छा ये तो मैंने लिखा ही नहीं, देखो, ऑयस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल आपके पास में दो वर्ड्स यहां पर आएंगे हमारे पास में, इसको बोलते हैं ऑयस्ट्रस साइकिल। अभी बताऊंगी क्या है ऑयस्ट्रस साइकिल, और हाँ ये रहा। ये दोनों है क्या, अब हमारे पास में ना दो टाइप के एनिमल्स होते हैं आपके पास में, मतलब मैमल्स को दो पार्ट के अंदर हमने डिवाइड कर रखा है। कुछ मैमल्स को हम बोलते हैं नॉन प्राइमेट्स और कुछ को हम बोलते हैं प्राइमेट्स। ठीक है, तो नॉन प्राइमेट्स मैमल्स के अंदर आते हैं जैसे काऊ, शिप, डॉग, रैट आते और भी है, मैंने सिर्फ ये 4 एग्जांपल लिए हुए हैं। तो इनके अंदर होती है ऑयस्ट्रस साइकिल। अब ऑयस्ट्रस साइकिल क्या है इसका मतलब समझाऊंगी। प्राइमेट्स के अंदर जैसे हमारे पास में कौन से एनिमल्स आते हैं, जैसे मोंकी, एप्स और ह्यूमंस, मेन हम इन तीनों के बारे में ही पढ़ते हैं बस। प्राइमेट्स के अंदर किस किस को पढ़ेंगे, मोंकी, एप्स एंड ह्यूमंस। इनके अंदर होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इनके अलावा जो भी आपके पास में नॉन प्राइमेट्स बच गए उन सब के अंदर क्या होती है, ऑयस्ट्रस साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल और ऑयस्ट्रस साइकिल है क्या, तो इनका कहना यह है
द फीमेल ऑफ प्लेसेंटल मैमल, यानी जिन मैमल्स के अंदर प्लेसेंटा मिलती है, ठीक है, अब मैमल्स है तो उनके अंदर प्लेसेंटा होती है। द फीमेल ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स एग्जिबिट साइक्लिक चेंजेस इन द एक्टिविटी ऑफ ओवरीज, मतलब समझो कि जब क्या होता है, प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, अब इनके अंदर भी प्रेजेंट होता है, काउ शिप डॉग के अंदर और हमारे अंदर भी होता है। तो जब उनके अंदर रिप्रोडक्टिव फेज आती है तो उनकी जो ओवरी के अंदर चेंजेस आते हैं, हार्मोन्स के अंदर जो चेंज आते हैं, या जो असेसरी डक्ट होते हैं उनके अंदर जो चेंज आते हैं, तो उस फेज को हम क्या बोलते हैं, उस फेज को बोला जाता है क्या। देखो अगर हम बात करें मोंकी, एप्स और ह्यूमंस की, तो इनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जैसे हम फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ठीक ऐसे ही इनके अंदर क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती है। तो ये जब सारे के सारे चेंजेस आते हैं तो उस फेज को क्या कहा जाता है, नॉन यानी प्राइमेट्स के अंदर तो उस फेज को बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और नॉन प्राइमेट के अंदर उस फेज को जब ये साइक्लिक चेंजेस आते हैं बोला जाता है ऑयस्ट्रस साइकिल, ठीक है हमारे पास में। तो यानी नॉन प्राइमेट्स के अंदर जब क्या आता है, जो हमारे पास फीमेल होती है प्लेसेंटल मैमल्स की, जब उनकी ओवरीज के अंदर चेंजेस आते हैं, नए हार्मोन्स के चेंजेस आते हैं, तो उस फेज को क्या बोला जाता है, ऑयस्ट्रस साइकिल बोला जाता है नॉन प्राइमेट मैमल के अंदर, और मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है प्राइमेट मेंबर्स के अंदर, ठीक है हमारे पास में। अब ये चीज क्लियर होगी, ऑयस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब दो नाम और मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, सीजनल ब्रीडर्स एंड कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स। दोनों में क्या फर्क है, सीजनल ब्रीडर्स हम उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो एक फेवरेबल टाइम पर ही क्या करते हैं, ब्रीड करते हैं, मतलब पूरे साल के अंदर उनका एक फेवरेबल टाइम होगा, उस टाइम पर वो ब्रीड करेंगे। जबकि कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स उन ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है जो थ्रू आउट द ईयर मतलब क्या करते हैं, ब्रीड करते हैं। थ्रू आउट द जो आपका ईयर ब्रीड करते हैं ऑर्गेनिज्म, उनको कहा जाता है कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स, और जो साल में एक फेवरेबल टाइम के अंदर ब्रीड करते हैं उनको कहा जाता है सीजनल ब्रीडर्स, ठीक है।